हो सकता है? रमेश, छोड़, 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 ताई का हाथ छोड़। जाना नहीं चाहिए। ताई, ताई संभाल के, ताई संभाल के। ये छोड़ तेरी तो। जाना नहीं छोड़, चाहिए। मैं छोड़ बोला ना तेरे को। छोड़, ताई संभाल के, ताई, ताई संभाल के। नहीं छोड़ूंगी। अरे पकड़ो। अरे भागने जाए रमेश, से पकड़ो रे। ताई ये बोल लो, इसके लास्ट डायल नंबर पर है ना, मेरे दो दोस्त हैं नाके पर, उनको बोलो कि ये दो छोकरे आ रहे हैं, इनको पकड़े। हेलो, हाँ रमेश। अरे मैं रमेश नहीं, रमेश की ताई बोल रही हूँ। सुनो सुनो, आगे ना मोटरसाइकिल पे दो लड़के जा रहे हैं, चोर है वो, चोर। पकड़ो उन्हें। कहाँ पर हो आप लोग अभी? वो ना बोलू पान वाले की दुकान की तरफ से आ रहे हैं, पकड़ लेना, जाने नहीं देना। अच्छा अभी अभी आते हम लोग। चलो चलो रिक्शा में चलो। चल चल बैठ 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 चल। भागने नहीं चाहिए। नहीं ताई, नहीं भाग पाएंगे वो। छोड़ना नहीं इनको, पकड़ो, मारो इन्हें। और मारो। तू मेरी ताई की चेन छीन रहा था, बोल। अरे 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 रमेश, अरे चोट तो नहीं लगी। अरे अरे ये भाग गया। ताई, आज अगर आपका चैन चला जाता ना, तो कसम से अपन को बहुत दुख होता। अरे रमेश बेटा, मुझे अपने चैन का फिक्र नहीं है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि बदमाश गरीबों के जीवन भर की पूंजी लेकर भाग जाते हैं। चलो ताई, मैं आपको मंदिर छोड़ देता हूँ। आज तो भगवान भी आपका देर पे देर कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा, चलो, भगवान सब देख रहा है, उसे भी पता है कि क्या हो रहा है। चलो। ये लो ताई, आ गए आपका फेवरेट मंदिर। हाँ। अरे रमेश बेटा, तुम रुकोगे ना? मैं 10-15 मिनट में आती हूँ। अरे हाँ ताई, आप आज है ना अपने भगवान से आराम से बात करना, क्योंकि मैं ना ऑटो में गैस भरवा के बस 10-15 मिनट में वापस आया। ठीक है, आज मुझे भी अपने भगवान से बहुत सारी बातें करनी है। तुम जाओ, अपना काम करके आओ। ठीक है ताई। अरे पैसे दूं क्या? अरे नहीं नहीं ताई, मेरे पास है। ठीक है। ताई, आ गए हैं आप? अरे गोपू भाई, मैं इतना दबे पाँव आई, फिर भी तुम्हें पता चल गया? ताई, भगवान ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन सुनने और समझने की ताकत बढ़ा दी। और आपकी आहट तो मेरे कानों में 10 सालों से बसी है। ये लो गोपू भाई, तुम्हारे लिए। ताई, भगवान हर रोज सोमवार कर देता तो आप रोज आती ना। अरे गोपू, भगवान ने ना अपने तरीके से दुनिया बनाई है और अपने तरीके से चलाता भी है। ठीक कहा ताई, उसकी लीला है, वही जाने। मैं मंदिर होके आती हूँ। हाँ ताई। रूबीना, मेरा पेमेंट छोड़ के बाकी सारे पेमेंट्स क्लियर कर दो और देख लो कुछ डिस्काउंट हो जाए तो।
जी मैं ठीक है? देखती हूँ, चेक करती हूँ। 7,342। हेलो, क्या तुळजाताई? काय झालं तुमचं ताईला? तुळजाताई की मौत हो गई। क्या? ऐसा नहीं हो सकता अर्शद, ऐसा नहीं हो सकता। मंदिर में जाते हुए किसी ने तुळजाताई का खून कर दिया। उनके गले की सोने की चेन भी लेकर चला गया। लगता है किसी धार हथियार से वार किया। शायद इतना चौड़ा कोई चाकू वगैरह हो। बिल्कुल। ये देखो बस, इसके मुंह पर ये उंगलियों के निशान। लगता है किसी ने मुंह दबाया है इसका। सर ये देखिए, ये निशान कैसा है? तो शायद गले से चेन खींची हो सकता है। वैसे औरतें तो अपने गले में चेन तो पहनती ही हैं। हो सकता है किसी ने चेन खींचने की कोशिश की और लेकर भाग गया हो। काम करो, आसपास अच्छी तरह से चेक करो, देखो कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। देखो भैया, मैं सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन। यहाँ पर जिस औरत का खून हुआ है, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? जानते हो आप? हाँ साहब, हाँ। काश मेरी आंखें होती तो मैं उन्हें बचा लेता। मैं मजबूर था साहब। क्या तुम जानती हो इनको? हाँ साहब। कौन है ये? तुलजाताई। तुलजाताई? हाँ साहब, हर सोमवार को यहाँ मंदिर में आती थी। हुआ तो बहुत बुरा, मगर कुछ तो सुना होगा ना तुमने? कुछ तो सुना तो होगा। चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी होंगी, और भी कुछ सुना होगा। कुछ याद आता है? हाँ साहब, तुलजाताई जब मंदिर आई, मैं सीढ़ियों के पास बैठा हुआ था। मुझे कुछ खाने का सामान देकर वो मंदिर चली गई। तभी मैंने दो और लोगों की मंदिर आने की आहट सुनी। मुझे कुछ गड़बड़ लगा। दो लोग चुपचाप खड़े क्यों हैं? शायद दोनों छिपकर किसी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मंदिर में तो सिर्फ तुलजाताई थी। तभी मैंने तुलजाताई की आने की आहट सुनी, लेकिन ताई मुड़कर वापस भाग गई। शायद तुलजाताई ने दोनों को देख लिया होगा और उन्हें खतरे का एहसास हुआ होगा। तभी उनमें से एक चिल्लाया, भाग भाग, और दोनों जिधर से आए थे वहीं भाग गए। मैं घबराकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी मेरे छड़ी में कुछ टकराया। मैंने झुककर जानने की कोशिश की कि क्या है वो तुलजाताई थी। खून? तुलजाताई? तभी मैंने एक बाइक की आवाज सुनी। बाइक की आवाज? मोटरसाइकिल की? जी साहब, और वो बाइक 200 सीसी की थी। 200 सीसी की बाइक? लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चला कि वो 200 सीसी की मोटरसाइकिल थी? साहब, हाँ, इन आंखों की रोशनी जाने से पहले मैं बाइक मैकेनिक था। मैं बाइक की आवाज सुनकर उस बाइक के बारे में कुछ भी बता सकता हूँ साहब। अरे वाह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो जो बाइक पर दो लोग आए थे, उन्होंने तुलजाताई को मारा? जी साहब, उन दोनों ने ही तुलजाताई को मारा है। बस हाँ, वहां पर कोई तीसरा? मैं देख नहीं सकता, लेकिन मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। 2 लोग थे साहब। अच्छा, तुम यहाँ पर कब आए? वो तुलजाताई के आने से थोड़ी देर पहले आए साहब। तो बस ये भी तो हो सकता है कि इनके आने से पहले वो आदमी छुप करके बैठा हो।
साहब, अगर कोई तीसरा होता तो मुझे जरूर पता चल जाता साहब। बस 1 मिनट और मेरे साथ। ठीक है, अभी आते हैं। बैठ। आराम से कि कहाँ जा रहा है? 1 मिनट। ये निशान देख रहे हो बस? हाँ, वो आदमी यहाँ छुप करके बैठा था, इस दीवार के सहारे। ठीक है, यहाँ पर। सकता है ये निशान पहले का? नहीं सचिन, ये पुराना नहीं हो सकता। ये जूतों के निशान एकदम फ्रेश है। और एक बात, ये देखो, ये च्युइंगम एकदम ताजा है, फ्रेश है। लगता है किसी ने अभी खाई है। कौन हो सकता है ये तीसरा आदमी? सर वो आदमी जो तुलजा जी को यहाँ पर छोड़ने आया था, ऑटो वाला। पता लगा कौन रिक्शा वाला था जो तुलजा ताई को यहाँ पर लेके आया। लेकर आओ उसे। सर, ये है वो रमेश, ऑटो वाला, जिसने तुलजा जी को यहाँ पे छोड़ा। सर और ये तुलजा जी को यहाँ पर छोड़कर ऑटो में गैस भरने चला गया, अभी अभी वापस आया। लेकिन साहब, मैं तो तुलजा ताई को बता कर गया था। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, जब तुम तुलजा ताई को यहाँ पर लेकर आए तब यहाँ पे और किसी को देखा? कोई बाइक वाले थे या और भी कोई था? नहीं साहब। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक से याद करके बताओ, अपने दिमाग पर जोर डालो। नहीं साहब। हाँ साहब, मैं जब तुलजा ताई को लेकर आ रहा था तो 2 बाइक वालों ने तुलजा ताई की चेन खींचने की कोशिश की, और साहब जब हमने उनका पीछा किया तो फिर मैंने तुलजा ताई को अपना मोबाइल दिया और बोला कि मेरे ऑटो वाले दोस्तों को फोन करें। तो नाके पे रहते हैं ना साहब अक्सर, तो उन्होंने पकड़ के उसको खूब पीटा, लेकिन साहब वो भागने में कामयाब हो गए। फिर तो ये काम सर चेन स्नैचर का ही है। दोनों चेन स्नैचर्स का स्केच बनवा लो इस रिक्शा वाले से। सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द सुराग ढूंढ लूं, ताकि तुलजा ताई के खूनी को मैं फटाफट पकड़ सकूं। सिर्फ सोचा मत करो पंकज, जो कह रहे हो वो करके भी दिखाओ। अगर जो मैं सोच रहा हूँ मैंने करके दिखा दिया ना सर, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि आपके आगे मैं चले जाऊंगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा और आपको मुझे सैल्यूट करना पड़ेगा। वो बात की बात है, हाँ? पहले सुराग ढूंढ के तो दिखा। अभी ढूंढता हूँ, जा। साहब इधर ही आए थे वो लोग और उनको हमने इधर ही पकड़ा था। पर सर एक गलती हो गई, वो हाथ से भाग निकले। किस तरफ भाग के गया हूँ? इस तरफ सर। सर! हाँ? सर वहां पे ये हेलमेट मिला सर, ये देखिए, ये बाल है सर। सर ये तो उसी का हेलमेट जो बाइक पे पीछे बैठा था। इस बाल का डीएनए निकालो, देखो इस आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। और इस रास्ते में जिन जिन दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उन सबके फुटेज ले लो, पता चल जाएगा वो चेन स्नैचर कहाँ गया। सर उसके बाल है ना करली टाइप के थे और मुंह है ना ऐसा लंबा था। सर इस मैप में जो रेड सर्कल्स दिख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में इन जगहों पर चेन स्नैचिंग हुई है। जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा सर इन चेन स्नैचर्स का। मुझे सख्त नफरत है इन चेन स्नैचर्स से फ्रेडी। इनकी हिम्मत कैसे होती है किसी औरत को हाथ लगाने की। इन्हें तो जल्दी से जल्दी ढूंढना ही पड़ेगा, फिर चाहे ये लोग जमीन के नीचे क्यों न छुप कर बैठे हो, उखाड़ कर निकालेंगे इन्हें हम। सर ये वो जगह है जहां मीना पर हमला हुआ था, और ये वो जगह है
जहाँ तुलजा जी का खून हुआ था और उनकी चेन निकाली गई थी, वो मंदिर वाली जगह। पूर्वी, जरा देखो ये लोग चेन स्नैचिंग करने के बाद कहां जाते हैं? सर, सर हमने उन सारे रास्तों के सीसीटीवी फुटेज से उनको ट्रैक किया और पता चला है कि सारे लोग यहाँ से इस तरफ जाते हैं सर। लगता है किसी एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं ये लोग। जरा जूम करो, देखो कौन सी जगह है ये। भेड़ा स्लम्स? भेड़ा स्लम्स मतलब ये सारे लोग भेड़ा स्लम्स में इकट्ठा हो रहे हैं। जरूर उनका अड्डा होना चाहिए भेड़ा स्लम्स में। सर, सर वो ऑटो वालों ने जिन चेन स्नैचर्स को घेरा था उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज आ गई। चलो देखते हैं। पूर्वी, जल्दी प्ले करके दिखाओ। सर 3 लोकेशन की फुटेज है हमारे पास सर। ये पहली लोकेशन है सर, एक जनरल स्टोर के बाहर कैमरा लगा हुआ है। पूर्वी, प्लीज नेक्स्ट। सर ये दूसरी लोकेशन है सर। सर एक और लोकेशन है सर। दिखाओ। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये दोनों अपनी बाइक छोड़ के जा कहाँ रहे? वहीं पे जा रहे फ्रेडी, वहीं पर जहां पर इनका अड्डा है, भेड़ा स्लम्स में। सर, चेन स्नैचर का स्केच बन गया। यही भेड़ा स्लम है। अगर उसे जरा भी भनक लगी ना हमारी तो भाग जाएगा। आ जाओ आराम से। रुक जाओ, क्या हो रहा है इधर? रुक जाओ। छोड़ो, लोग सीढ़ी से छोड़ो इनको। सर ये चैन चोर है सर। सर इन लोगों को गलतफहमी हुई है। सर कोई गलतफहमी नहीं हुई है सर, आप चाहिए तो इनका जेब चेक कर लीजिए। और चेक करो इन दोनों को। क्या जेब निकल। अब इन दोनों का मुंह चेक करो। मुगल एक सेकंड। सर ये देखिए सर। पूर्वी, इन दोनों को स्केच दिखाओ। इसे पहचानते हो? देखो गौर से। सर नहीं पहचानता। नहीं सर। नहीं पहचानते? ठीक है सचिन, ब्यूरो लेकर चलो और बादाम खिलाओ इनको। नहीं सर, नहीं सर, बताता हूँ। सर ये चीना है। चीना? कहाँ मिलेगा ये चीना? अरे जब मैं ये चैन खींच रहा था तो औरत इतनी जोर से चीखी कि वो तो डर मैंने भागे गया और मुझे भी इसके पीछे पीछे भागना पड़ा। हाँ मगर अब नहीं भाग पाओगे। कौन है मैं? एसीपी प्रद्युमन। सीआईडी। रोक! बताओ, चीना कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। चीना कहाँ है? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है सर। चेन स्नैचिंग की कहानियां सुना रहे थे और चीना कहाँ है पता नहीं। बता जल्दी। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है सर। अच्छा तो ठीक है, अगर 3 गिनने से पहले तुमने नहीं बताया कि चीना कहाँ है तो सचिन मालूम है ना क्या करना है? सर 1 2 सर बता दो सर। सर मैं बताता हूँ।
सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर उसने एक नई जगह घर लिया है सर, और मुझे एड्रेस नहीं पता है सर। अच्छा, तो फिर वो तुम्हें कांटेक्ट कैसे करता है? तुम उसे कांटेक्ट कैसे करते हो? बता जल्दी। सर फोन से सर। क्या नंबर है? 11 444 444 68 790। सर ये इस वक्त रूट ऑफ क्यूब्स बार में है। पूरी देखो क्या लोकेशन है इस रूट ऑफ क्यूब्स बार का। सर तुलजाताई की बिल्डिंग के सामने। रूट ऑफ क्यूब्स बार मतलब तुलजाताई को मारकर ये बार में जाके अरे बेवकूफो, यहाँ क्यों आए तुम लोग? काम हो गया है, मार दे दो बस। अबे अक्ल के दुश्मनों, मैंने तुम्हें उस तुलजाताई को डराने को कहा था, जान लेने को नहीं। और इन्होंने खेल ही खत्म कर दिया। न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। सर हमने नहीं मारा तुलजाताई को सर। किसने मारा? पता नहीं, वो कोई और था। कौन था वो? उसके हाथ में चाकू था। हम तो चाकू देख के डर गए और तुरंत भागे वहां से। चेहरा देखा उसका? नहीं, उसने हेलमेट पहन रखा था। ये रॉबर्ट के कहने पे हम गए थे। हम तो बस औरत को डराने गए थे और वो चैन छीनने गए थे। अबे मैंने कब कहा तुमसे? सर ये झूठ बोल रहा है, इसने ही बोला। हमने सारी बातें सुन ली है, समझे? क्यों डराना चाहते थे तुलजाताई को? हाँ? सर वो मेरा बार बंद कराने पे तुली हुई थी, रोज टंटा करती थी सर। अच्छा ये बताओ कि जब तुम लोग मंदिर गए थे तो तुमने बाइक कहाँ खड़ी की थी? सर वो क्या है कि ऑटो वाले ने हमारी बाइक देख ली थी, तो बस अपनी बाइक एक जगह खड़ी कर दी थी और हम मंदिर पैदल गए थे। किसी और बाइक वाले को देखा तुमने वहां? नहीं सर। मंदिर के उस भिखारी से मिलना होगा, देखना होगा कि वो कितना सच बता सकता है। बब्बू, हम तुम्हें कुछ बाइक्स की आवाजें सुनाएंगे। तुम ये बताओ कि मंदिर पर तुमने किस बाइक की आवाज सुनी थी, ठीक है? ठीक है सर। चलो शुरू हो जाओ। ये बाइक थी? नहीं साहब, ये बाइक नहीं थी। ये? नहीं साहब। ये बाइक थी? नहीं साहब, ये भी नहीं थी। ये? नहीं? नहीं साहब, ये भी नहीं थी। ये? नहीं साहब। हाँ साहब, वो यही बाइक थी। तुम्हें पूरा यकीन है ना? हाँ साहब। कोई गलती नहीं हो रही? नहीं साहब, बाइक खुद बोल रही है, ये वही बाइक थी। एक बार फिर से सुनो, फिर बताओ। साहब बाइक खुद बोल रही है। ठीक है। ये? ध्यान से सुनो, यही आवाज थी? नहीं साहब, जगह सही है लेकिन ये बाइक ये नहीं है। ठीक है, थैंक्स गोपू। सचिन, जिसने भी तुलजा जी का खून किया है वो जानता था कि तुलजा जी हर सोमवार सुबह उस मंदिर में जाती है। एक काम करो, आसपास जितने बाइक्स हैं सब चेक करो, देखो किस किस के पास ऐसी बाइक्स हैं।
आप लोग मेरे घर के अंदर? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। कौन है आप लोग? सीआईडी। आप लोग अंदर कैसे आए? जब जहां जैसी जरूरत पड़ती है हम पहुंच जाते हैं। तुमने तुलजा ताई को क्यों मारा? कहां भाग रहे हो वासु? वैसे गुनहगारों के पैर नहीं होते हैं। हाँ, गुनाह कबूल करने में थोड़ी परेशानी जरूर होती है। उठ। मैं नहीं मारा तुलजा ताई को। क्यों मारा? क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैं तुलजा ताई वाला फ्लैट बेचना चाहता था, मगर वो काफी सालों से उस फ्लैट में रह रही थी, इसलिए मेरे कहने से वो कभी खाली नहीं करती। इसलिए तुमने सोचा कि तुम तुलजा जी को मार दोगे, क्योंकि उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं, वो फ्लैट अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। हैं? मुझे पता था कि वो रोज मंदिर जाती है सोमवार को, और सबको पता था कि मैं नागपुर जा रहा हूं, तो मुझे लगा कि किसी को मुझ पर शक नहीं होगा, इसलिए मैं मंदिर उनसे पहले पहुंच गया और वहां पे छिपकर उनका इंतजार करता रहा। मगर तुम भूल गए कि वहां एक और आदमी भी था। मगर वो आदमी तो देख नहीं सकता था। मगर सुन तो सकता था। उसने तुम्हारे गुनाह की आहट सुन ली और वो इस केस में चश्मदीद गवाह है। वासु, तुलजा जी का फ्लैट तो तुम्हारा होने से रहा। हाँ, तुम्हारे नसीब में जेल की काल कोठरी है, और वो भी सिर्फ तब तक जब तक कानून तुम्हें फांसी की सजा नहीं सुना देता। साहब, इसे कड़े से कड़ी सजा देना, इसे फांसी देना, क्योंकि इसकी वजह से मेरा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। आपके बच्चे का इलाज सीआईडी करवाएगी। हर्षद, आज अगर तुलजा ताई जिंदा होती तो अनुष को खेलदा देकर कितना खुश होती ना। हाँ मीनू, सीआईडी की वजह से आज हमारा अनुष बिल्कुल ठीक हो गया। तुलजा ताई मरते दम तक सबका भला करती रही।